हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो कल एक ट्वीट आया, सीए अनुपम शर्मा सर जी का ट्वीट आया, और उस ट्वीट के आने के बाद से पूरी मार्केट में बहुत सी अनेकों बातें सुनने को मिल रही हैं। इनमें क्या सच, क्या झूठ, क्या अफवाह, क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है या नहीं, और होगा तो कब से होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं हो सकता, क्या लिमिटेशंस हैं इसके लिए भी, वो सारी बातें मैं क्लियर कर दूँ आपकी इस छोटी सी वीडियो में। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना अगर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। और ये ऐसा जो यहाँ लिखा है 3 बार एग्जाम, ये किन के लिए है और क्या ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये जानते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए मैं आपको पहले ट्वीट पढ़ा दूं। आपने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देख लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा, फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं एक बार रीड कर दूं 2 सेकंड के अंदर। तो सीए एग्जाम रिफॉर्म फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स, यानी कि जून 24 ऑनवर्ड्स के बाद से जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये अनाउंसमेंट की है फिलहाल। तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम विल बी हेल्ड 3 टाइम्स इन अ ईयर, और फाइनल के एग्जाम जैसे ही होते हैं वैसे 2 बार होते रहेंगे। तो फाउंडेशन और इंटर वाले बच्चों के लिए ये बात है कि उनके एग्जाम अब साल में 3 बार होंगे। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब बात तो बढ़िया है, इस बात के आने के बाद से, इस ट्वीट के आने के बाद से कि कितने अलग अलग विचार लोगों के हैं, और ये किसमें कितनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कब से होगा, ये सब डाउट्स जो आ गए हैं ना, इनको क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए आईसीएआई का कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या इतना अच्छा डिसीजन पहले तो लिया, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। तो महाशिवरात्रि के इस पवित्र मौके पर एक बढ़िया खबर हमें सुनने को मिली है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रहे, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आईसीएआई की नोटिफिकेशन नहीं है अभी ये, और जब तक आईसीएआई की नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाएगी, तब तक हम किसी बात को सच पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्वीट है, ठीक है। और हो सकता है कुछ ऐसी बात इंटरनल चल रही हो, लेकिन अगर इंटरनल बात चल रही है और अभी ये सब होना पॉसिबल भी नहीं है, एक लाइन में अगर बताऊं, ये अभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट जून 24 के बाद तो नहीं हो सकता, इस साल तो नहीं हो सकता ये चीज़। सर आपने डिमोटिवेट कर दिया। डिमोटिवेट नहीं यार, देखो एक लॉजिक और एक कैलकुलेशन की बात अगर समझो ध्यान से, कि देखो हमारे जो एग्जाम मई में होने वाले हैं वो मई में होंगे, बट पोस्टपोन होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन 13 मार्च के बाद तो डेट अनाउंस होगी इलेक्शन की कहीं ना कहीं, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे इलेक्शन कब चालू होंगे। और जब भी 13 मार्च को हमारी अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन डेट की, उसके 1 महीने बाद ही ऑलमोस्ट इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड है कि 1 महीने पहले डेट अनाउंस होती है। तो 13 मार्च को डेट अनाउंस हो गया, वो डेट कौन सी होगी, 20 अप्रैल होगी या 15 अप्रैल होगी, कुछ नहीं पता, तो ऐसा मान के चल सकते हैं 15 अप्रैल मान लेते हैं, चलो फिर भी आसपास। तो अब सोचो जो डेट इलेक्शन की होगी, अब इलेक्शन भी होते हैं 1 महीना लग जाएगा इलेक्शन होते होते, क्यों? क्योंकि 6-7 फेज में इलेक्शन होंगे, और एक फेज में 4 दिन का टाइम लगेगा, तो 28-30 दिन तो ऐसे चले जाएंगे। उसके बाद ये दिन कहाँ पहुंच गए हमारे, कहीं ना कहीं 15-16 मई तक ये डेट पहुंच जाती है एग्जैक्ट। अगर 15 से हम कैलकुलेशन करें तो अपनी 15 अप्रैल से, तो 15, 16, 17 मई तक इलेक्शन खत्म हो पाएंगे। उसके बाद हमारे एग्जाम चालू होंगे। अब जब एग्जाम ही हमारे 20-25 मई से चालू होने वाले हैं, तो वो खत्म होते होते ही कहाँ पहुंचेंगे, जून में पहुंचेंगे। सीधी बात है, 15 जून तक एग्जाम चलेंगे कहीं ना कहीं। तो जब 15 जून तक एग्जाम चलेंगे ये वाले, और ये साल के पहले एग्जाम है ना, इस साल के तो पहले एग्जाम ही है 24 के। तो अब जब जून तक एग्जाम चलेंगे, फिर रिजल्ट आएगा 30-40 दिन में मान के चलो। अब रिजल्ट ही आएगा आपका मिड जुलाई या लास्ट जुलाई तक। उसके बाद अब बचा क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बचे। नवंबर में तो फिर एग्जाम है ही, ठीक है। अब नवंबर में फिर एग्जाम है, तो अब बीच में विंडो कितनी हमारे पास, सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब इन 3 महीनों में क्या एक बार और आईसीएआई पेपर करवा सकता है विद रिजल्ट? चलो सितंबर में करवा भी दिए, उसका रिजल्ट आया अक्टूबर में, मान लो बहुत ही फास्ट हो गया सब कुछ, मान लो आईसीएआई जिद्दी हो गया, भाई मेरे को तो करना ही है इस साल, मेरे को 3 बार अपने एग्जाम करवाने ही है बच्चों के लिए, कुछ भी हो जाए। चलो अक्टूबर में करवा लिए, रिजल्ट कब आएगा भाई फिर, नवंबर स्टार्टिंग में या अक्टूबर लास्ट में? चलो मान लो 25 में रिजल्ट दे दिया, तो अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आ गया या नवंबर स्टार्टिंग में आ गया, चलो ठीक है। अब जो बच्चे अगर मान लो उसमें नहीं क्लियर हो पाएंगे, उनको नवंबर फिर एग्जाम, तैयारी का टाइम ही कहाँ मिला उन्हें। तो इस साल तो ये कैलकुलेशन बहुत ही, इलेक्शन की वजह से मामला डामाडोल हो गया है, तो इस साल तो नहीं होगा ये। जून 24 ऑनवर्ड्स लिखा है, इसका मतलब मान के चलो 2025 की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अगर होगा भी तो 2025 से ये चीज़ होने वाली है। इस साल अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई करते रहें जैसे के तैसे ही, क्योंकि इस साल जैसा है वैसा ही चलने वाला है। इस साल किसी भी फालतू की बातों में नहीं
उलझना नहीं, अपना टाइम वेस्ट करना नहीं, ट्वीटबाजी करनी कोई ज़्यादा नहीं, पढ़ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं, पढ़ना किसी तरह की बातों में कि क्या हुआ। देखो जो पास्ट में हुआ वो हो चुका, उसको बदल नहीं सकता आईसीआई, ना आप बदल सकते, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट ही कर पाओगे। हाँ, गलतियों से सीख लो कि क्या नहीं करना है, वो देख लो कि क्या गलती हमने पहले करी है इसकी वजह से, या हमने अच्छा करना, आईसीआई ने क्या गलती करी, आईसीआई को क्या चाहिए पास करने के लिए, वो पहचान लो। अपने आने वाले कमिंग एग्जाम में उस पर फोकस करो, ठीक है। ज़्यादा सोशल मीडिया, ट्वीटबाजी और ट्रेंड चलाना ट्विटर पे, इन सबसे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, बाद में रोते फिरेंगे बस हम लोग फालतू में कि हमारा फिर दिक्कत हो गई, नहीं हो पाएगा अच्छे से कुछ। तो इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने इस वाली बात को अभी के लिए क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। हमें इस वाली बात को क्या करना है, इग्नोर करना है। ये देखो हमारी आईसीआई की बिल्डिंग जो है, हमें ये हमारा भगवान है, जब तक यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगी, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इसे सच नहीं मानेंगे। तब तक ये जो ट्वीट है, ये उड़ता हुआ ट्वीट और उड़ता हुआ तीर, जाने दो, मत छेड़ो उसे। छेड़ा तो क्या हो सकता है, जानते हो, है ना। तो उड़ता हुआ ट्वीट, जो कबूतर जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है। और उड़ता हुआ तीर तो वैसे नहीं छेड़ना चाहिए, तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, मत पढ़ो फालतू के चक्करों में। फिलहाल तो जब अनाउंसमेंट आ जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी, तब मान लेंगे कि क्या सच है, ठीक है। वैसे और देखो, बिना आग के धुआं तो नहीं उठता, और यहाँ कहीं ना कहीं तो आग लगी है, और आग नहीं तो चिंगारी ही सही, चिंगारी तो उठनी चालू हुई है। जो इतने टाइम से जद्दोजहद चल रही है, जो हम सबके प्रयास चल रहे हैं कि कुछ रिफॉर्म हो, कुछ रिफॉर्म होने की तैयारी, हालांकि स्लो है बट कोई बात नहीं, कुछ बदल रहा है, ठीक है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा आईसीआई भी बदल रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने सोच में परिवर्तन ला रहा है। ये बात पहले से चल रही थी, और ये जो 3 अटेम्प्ट वाली बात है ना, अगर मैं सच बता दूं आपको, जब न्यू कोर्स आया था तब ही ये वहां पे बात रखी गई थी कि हमें साल में 3 बार एग्जाम करवाने हैं। तो अब इन्होंने ये ट्वीट करके थोड़ा सा उसको और हवा दे दी उस आग को, ठीक है। तो बस यही बात है, लेकिन इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है। कैलकुलेशन आपको समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत कि दिक्कत कहां कहां पर है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये अगले साल से जरूर हो पाए। अगर मान लो कि आईसीआई चाहते ही कि भाई चलो ठीक है, इसने बोल दिया नहीं कर पाएगा आईसीआई अगर अपना वो दिखा दे कि मैं तो हूँ जिद्दी और मैं तो करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, बच्चों का बहुत भला करना है मेरे को, भले के चक्कर में नाश हो जाएगा अगर इस साल कर दिया तो। कैलकुलेशन आप खुद ही देख लो कि कैसे तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ने का टाइम नहीं लगेगा, बस एग्जाम ही देते रह जाओगे, क्योंकि एग्जाम ही देना है क्या, पास भी तो होना है। सिर्फ एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास होना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए इस साल तो पॉसिबल नहीं है, आईसीआई भी जानता है, इसलिए वो 2025 का प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 25 में होगा या आगे जाके होगा, वो पता चलेगा बाद में। तो बस मैं यही कहूँगा, समाप्त करूँगा पूरी बात को, जो सरकार जो ट्वीट है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस बारे में अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात हो रही है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों को पहले किसी गलती की वजह से वो फेल हो जाते थे, खुद की गलती कह लो, आईसीआई की थोड़ी सी गलती कह लो, या उनका लक फैक्टर कह लो, सब कुछ नहीं मैच कर पाया, तो उस चक्कर में अगर वो फेल होते थे और उनकी तैयारी अगर अच्छी भी होती थी, और उसके बाद अगर उन्हें वापस पेपर लिखना है तो उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ता, और वो 6 महीने बहुत दर्दनाक होते हैं। ये वही समझ सकता है जिसने आईसीआई के 6 महीने झेले हों रिजल्ट के बाद, जो फेल हुआ हो, वही समझ सकता है। ये सिर्फ और लोग नहीं समझ पाएंगे, जिसके साथ ये गुजरा होगा वही समझ सकता है वो दर्द, वो पेन क्या होता है, वो दर्द क्या होता है, वो सेक्रीफाइस, वो दोबारा से सेम किताब को उठा करके पढ़ना, अमेंडमेंट्स पढ़ना, सबसे बड़ा दर्द, वो बहुत दर्दनाक लगता है उस समय। तो वही समझ सकता है, उसको 6 महीने इंतजार करना पड़ता था। वो चाहता है कि जल्दी से मैं एग्जाम दूं और जल्दी से मैं पास होकर निकलूं, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है, बस मान लो लक काम नहीं करा या कुछ गलती हो गई या किसी भी वजह से अगर मान लो तैयारी होने के बावजूद भी अगर फेल हो जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो पास होना डिजर्व करते हैं बट पास नहीं हो पाते एग्जाम में, क्योंकि आईसीआई की परसेंटेज ही ऐसी है, बट अगले अटेम्प्ट में वो पास हो जाते हैं। तो उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। अब सोचो ये इसकी वजह से क्या होगा, उन्हें 3 महीने में मौका मिलेगा ये अपने आप को दोबारा प्रूव करने का। तो उनके 6 महीने खराब नहीं होंगे, सिर्फ 2 महीने के अंदर ही वो वापस फाइट बैक करेंगे। तो ये फायदा होगा, समझ रहे हैं आप? तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी जो जिनके एग्जाम मई में आने वाले हैं, वो लोग अपना बिल्कुल फोकस ना हिलाएं, नहीं पढ़ें किसी इधर उधर की ज़्यादा बातों में, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कुछ नहीं बदलेगा, अभी तो फिलहाल जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, अभी आगे क्या होना है उस पर देखना है, अपनी गलतियों से समझ, अपनी गलतियों को पहचान करके, और आईसीआई को क्या चाहिए वो सब पहचान करके हम पेपर लिखने वाले हैं, ठीक है। और सर एक बात बताओ, जैसे कि अभी इंटर और फाइनल के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, तो क्या फाउंडेशन के भी होंगे? फाउंडेशन के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटर और फाइनल के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, फाउंडेशन तो एग्जाम ऑलरेडी 20 जून के बाद से हैं, 20 जून से स्टार्ट है, तो वहाँ तो क्या ही होगा, जब तक तो इंटर के एग्जाम हो भी चुके होंगे और फाइनल के एग्जाम हो चुके हैं, बचा तो एक आधा एग्जाम बचेगा, उससे कुछ हमारे एग्जाम पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर जो नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं, इंटर फाइनल वाले हो चुके हैं, उनके पोस्टपोन होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पोस्टपोन होंगे बच्चों के एग्जाम, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मत सोचो ऐसा कुछ होने वाला है, चुपचाप अपनी तैयारी करते रहो, मन लगा करके,
बस नवंबर में ही एग्जाम है, जो डेट है उसी पर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बात समझ आई होगी कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और कितना सही है और कब तक ये होना पॉसिबल है, और अभी इस साल तो पॉसिबल होना ही नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा रिवीजन यहाँ पर आपको मिलने वाला है और मिलता रहता है, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन की सीरीज़ है एकलव्य सीरीज़, वो ऐप पर चालू होने वाली है बिल्कुल मुफ्त हर बच्चे के लिए, जूनियर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए स्पेशली, जो अपना पूरा सिलेबस जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं इंक्लूडिंग नया पोर्शन। तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे 1 अप्रैल से वहाँ पे डेली आपको कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।